तो मैं पंकज कुमार परसेंटेज के इस तीसरे वीडियो में आप लोग को 102 से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 101 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए 102 से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% पास हैं गणित में 102 नंबर, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। तो फेल वाले को हम लोग देखते हैं कितना। आइए मैथ और इंग्लिश। तो मैथ में 30% फेल है और इंग्लिश में फेल कितना है, 40% फेल है। 20% दोनों में फेल है। तो 20% दोनों में फेल हो गया। तो हम ले लेते हैं मैथ और इंग्लिश। तो मैथ में 30% तो 10% हो गया, 20 10 30% हो गया, 40% तो 20%, 20 40% हो गया। इंग्लिश में फेल। अब कह रहा है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए। ये टोटल फेल वाला 40 10 50, 50% आपके पास फेल है। कुल 100% होता है, जिसमें से 50% को अगर निकाल ले तो क्या निकल जाएगा, 50%। ये क्या 50%, ये पास निकल गया। 50% पास है। तो 50% बराबर कितना है, 2500 है। 50% बराबर 2500। तो 100% का मान निकाल लेंगे। 2500 × 100/50 कितना बार में निकल जाएगा, 50 बार में। ये कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 5000। कुल छात्रों की संख्या 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षा में 42 अभ्यर्थी गणित में तथा 52 अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। 17 अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हो गए। 17% दोनों विषय में 103 नंबर। 17% दोनों में फेल है, गणित मैथ में और इंग्लिश में। 17% दोनों में फेल हो गया। 17% दोनों में फेल हो गया मेरा। अब कह रहा इंग्लिश में कितना, 52% है। तो 17 निकालेंगे तो 35% हो गया। इसमें मैथ में कितना, 42% है। यहाँ निकालें तो 25%। 25% 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 42%। और ये 35 17 क्या हो जाएगा, 52% हो जाएगा। 17% दोनों में फेल हो गया। 46 अभ्यर्थी पास हो गए। यहाँ कितना अभ्यर्थी, 46 लोग पास हो गए। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, 46 लोग पास हो गए। तो कुल फेल वाला देखिए कितना होगा, 25 35 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 60 70 77। 100% में से 77% को निकाल देंगे, 23% आ जाएगा। ये क्या है, पास है। 23% मेरे पास पास है। तो 23% बराबर 46। तो 100% का मान निकाल लेंगे, 46 × 100/23। यानी कुल यहाँ कितने थे, कुल यहाँ 200। कुल लड़के यहाँ कितने थे, कुल यहाँ 200 थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो कमेंट में करके बताइए कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर से मैं उस क्वेश्चन को आपको पार्टिकुलरली आप मेरे ऑफलाइन क्लास मेरे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से मैं आप लोग को इससे भी एकदम ऐसा समझा रहा हूँ। और इस मेरे ऑफलाइन क्लास में जब आएंगे तो वहाँ मैं आप लोग को और भी आसान से और बढ़िया से समझाने की वहाँ कोशिश कर रहा हूँ। आइए, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, 40% गणित विषय चुन लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान गणित कम से कम एक विषय चुना हो, 40% विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने, 40 विद्यार्थी ने दोनों चुन लिए, 72% और 44%। 104 नंबर। बायो है और मैथ है। तो यहाँ 77% है और यह 44% है। मेरे पास कोई भी चीज़ 100% होता है। तो देखिएगा, इसको दोनों को ऐड कर ले, 7 4 11, 7 4 11, 7 4 11 1, 40%, 72% है। सॉरी 77 नहीं, सॉरी 72% है। 72 4 2 6 और 7 6 11, यानी 116%। तो ये जो 16% जो आ रहा है, यही ना दोनों सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, ये 16% आ रहा है। तो इसमें से 116% से निकाल देंगे, सॉरी 116% से अगर 100% निकाल दें तो कितना आ गया, 16%। यही 16% लड़के क्या करें, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो 40 विद्यार्थियों के बराबर है। तो 16% बराबर 40। तो 100% का मान निकाल लेंगे हम लोग,
46 इंटू 100/16, 4 से 10 बार में, 4 से 4 बार में, 425 बार, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 250। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई। कुल छात्रों की संख्या यहाँ 250। 5 नंबर जाइए, 105 नंबर। 105 नंबर, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40-50 मान लेते हैं, ए, बी और सी सेक्शन है। प्रत्येक में क्या है? इसमें 40, इसमें 50 और इसमें 60 विद्यार्थी है। इसमें 10%, 20% और 10% लोग पास हुए। पूरी कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? इसका जो है 10% विद्यार्थी पास होता है, इसका 20% और इसका भी 10%। तो 40 का 10% 4 हो जाएगा, 50 का 20% 10 हो जाएगा, 60 का 10% 6 हो जाएगा। यानी इतने लोग क्या किए? पास कर गए। ये पास लोग हो गए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 6 4 10 और 10 20 इंटू 100/150, सॉरी 6 20%। तो 20% इसका, 50 का 20% 10 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया। 6 4 10 4, 10 10 20, 100 150 टोटल हो गया 150। कितने परसेंट विद्यार्थी? 10 20 और 10% उत्तीर्ण हुए। कक्षा में 3 सेक्शन है, 40 50 60, 10 4 50। तो इसको अब आगे कर लेंगे। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, यानी 40, यानी कि 13.1/3% विद्यार्थी क्या हुए? 13.1/3% विद्यार्थी क्या हुए? पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 106 नंबर। 106 नंबर को देखते हैं। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री में कितना % परिवर्तन हुआ? देखिए, हम कल भी बताए थे, एक वृद्धि और एक कमी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब दोनों वैल्यू लगे तो एक बार वृद्धि हो रहा है यानी प्लस में, एक बार कमी हो रहा है यानी माइनस में, इंटू, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार प्लस में, फिर एक बार 20 या माइनस साइन इंटू 15/100। 20 से 5 में, 5 से 3 बार, 5 और -3 क्या हुआ? 2 प्लस में या माइनस में? 2 प्लस में आया। 2% की क्या हुआ? वृद्धि हो रही। 2% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। हमेशा 2% की क्या हो गई? या वृद्धि हो गई। क्वेश्चन आपका ए नंबर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। अजय अपने वेतन में 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे, 10% कपड़ों पे खर्च करता है। 27,000 की बचत करता है। देखिएगा, ये सब चीज़ में खर्च कर रहा है। 25% प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10% जोड़ दीजिए, 30, 45, 55% जो है यह क्या कर रहा है? खर्च करता है। कोई भी 100% है जिसमें से 55% को निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? 45%। ये क्या इसका बचत है? ये क्या है? बचत है। तो 45% बराबर आप इसको लिख सकते हैं 27,000 दिया हुआ है। तो 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे। 27,000 इंटू 100/45। 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 9 से 3,000, 3 दूना 6, 1 2 3 4, यानी कि 60,000 रुपये। कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गए। आगे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 108 नंबर। 108 नंबर, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान यानी बराबर है। तो सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है? देखिए, कौशल का मासिक वेतन का 12%, कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। एक चीज़ आप लोग जानते हैं, परसेंटेज तो हट जाएगा, यह वैल्यू जो होता है इसका मान हो जाता है और इस इधर वाले का मान ये हो जाता है। तो क्या है? पहले कौशल है, नंदिनी है। तो कौशल 12 है, नंदिनी 16 है। अब कह रहा है उसके बाद सुरेश की मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का, नंदिनी का आधा है,
सुरेश का जो है वो नंदिनी का आधा, सुरेश नंदिनी कितना 16 का आधा, सॉरी नंदिनी का 12 है और कौशल का 16 है। तो कह रहा है इसका आधा यानी सुरेश का कितना 6 हो जाएगा। देखिए इसका मान ये आता है और इसका मान ये होता है, तो नंदिनी 12 6। अब यहाँ से देखिए कटने वाला तो काट लीजिए, 8:6:3। अब कह रहा है यदि सुरेश का वार्षिक वेतन, ये तो मासिक था, अब वार्षिक वेतन 1,08,000 है, 1,08,000 है, तो 3 यूनिट मासिक है, तो वार्षिक बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई 1,08,000। लाख में कितना जीरो लगाते हैं 5, तो 2 पहले से 1 2 3 जीरो और 12 36 से 3 बार में कर देते हैं, यानी 1 यूनिट का मान आपने कितना निकाल लिया, 1 यूनिट का मान आपका हो गया 3,000 रुपये। 1 यूनिट का मान 3,000 है। तो कह रहा है कौशल का मासिक वेतन कितना हो, कौशल का मासिक वेतन, तो 3 × 3,000 × 8 बराबर 24,000। यह मासिक वेतन, वार्षिक का था तो क्या करते 12 से मल्टीप्लाई, ये इसका मासिक वेतन हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अब 9 नंबर, आइए 9 नंबर देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वहन खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37.5% वृद्धि होती है तथा इसकी आय में 16.5% की वृद्धि होती है। उस की वर्तमान बचत कितनी है। 109 नंबर, बड़ा ही आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन है आसान सवाल। तो आय देखिए, तो मान लेते हैं इनकम जो है 100, खर्च कर रहा है एक्सपेंड 80, तो सेविंग कितना हो गया 20 हो गया। अब कहता है खर्च में 37/2/3%, तो 37/3/2, तो 80 का 75 लिख सकते, 75/200, 75/200, 25 से 3 बार, 25 से 8 बार, 8 से 10 बार में 10 तिहाई 30 की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, 30% की वृद्धि हो जा रही। 100, अब कह रहा है उसके आय में, आय कितना 100 है, तो उसमें 50/16 को तोड़ेंगे तो 50/300 हो जाएगा, इतनी की वृद्धि हो जाएगी, यानी 50/3 की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ 50/3 की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। अब ये कितना है, पहले इसकी कितनी बचत होती, पहले तो इसकी बचत जो होती थी सिर्फ 20 रुपये थी, अब इसमें 50/3 हो गया, यह 30 की वृद्धि हो गई। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए, तो जैसे कि अभी आप यहाँ निकाले, क्या निकाले, यह आपका क्या था, यह आपका एक्सपेंड है यानी खर्च, ये आपका सेविंग है। तो यहाँ से जो निकालिएगा तो 50 में से इस 30 - 50/3 से निकालिएगा तो 40/3 आ जाएगा। ये क्या आपका सेविंग है, ये वाला सेविंग। अब नया सेविंग है, तो कह रहा सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी, तो पहले कितना 20% बचाते, 20 - 40/3, यानी अब इसको निकालेंगे तो 20/3 हो जाएगा %। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं 6 होल 2/3%, 6 होल 2/3%। सिर्फ करना क्या है कि जैसे जो वृद्धि हो रहा है तो ये वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ, तो अब हम कितना बचा रहे हैं, तो अब हम इतना बचा रहे हैं। तो पहले से मेरा कितना ज़्यादा % है, तो पहले से 20 बचा रहे थे, अब से पहले से कितना अधिक प्रतिशत अब बचा रहे हैं। तो अब 110 पे आ जाते, 110। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ऐसे निकालना चाहें 20% फिर शेष का 80% का 15%, ऐसे कभी नहीं निकालिएगा यार। इस तरह पता चलेगा पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, पूरे एग्ज़ाम में टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपका एक ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा आप क्या मानिए 100% मानिए। जब शेष की चर्चा कर दे क्वेश्चन में 2 बार 3 बार 4 बार शेष वाली बात आ जाए, तो हमेशा 100% मानिए और उसी में से इसे घटाते हुए चलिए। तो 100% में से 20% खर्च कर दिया, कितना बच गया 80% इंटू फिर 100%। देखिए शेष की जगह जब शेष की चर्चा हो तब तो हमेशा 100 मानिए और उस % को घटा दिए।
अब 100 में से 15% रहे तो 85%। फिर कह रहा शेष का 30% के कपड़ों पर, फिर इसमें से 30%, 100 में से 30% चला तो 70%। इतना के बराबर खर्च करता है। यदि अब उसके पास इतना बचा, खर्च करके इतना बच गया, तो इतना ही के बराबर कितना है 9520। तो कुल 100% का मान निकालेंगे। 9520 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बाई 80 इंटू 85 इंटू 70। देखिए काट सकते हैं 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 5 से 17 बार में, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 7 से उसको काट सकते हैं क्या, 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, कितना 2 5 25 7 21 7 चक 42। ठीक है, 17 से कट सकता है, 17 से काट सकते हैं क्या, कितना बार, 8 बार। ठीक है, अब देखिए 8 1 2 3 4, यानी कुल क्या था उसकी, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, और भी कटने वाला 1 मिनट में, 4 से 2 बार में, सॉरी उसकी मासिक आय 2, यानी कि अब कितना हो गया 20,000। उसकी मासिक आय क्या थी 20,000 थी। देखिए जब भी शेष वाला करें तो हमेशा 100% मान के घटाते चलिए। उसकी मासिक आय कितनी हो गई 20,000 रुपये। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 111। नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, 1175 खर्च करने पर उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। यानी जब आप खुद नताशा होते, अगर आप 11,475 खर्च करते, आप सोच के गए थे 45%, लेकिन जब इतना खर्च कर लिए तो आपको पता चला कि यह मेरे खर्च का, मेरे आय का 60% है। यह धन उसके खर्च में किए जाने वाली राशि का 60% था। तो कह रहा है नताशा का वेतन कितना, आपको खर्च करना था 45%, लेकिन आपने खर्च कर लिया 60%, जो इतना के बराबर था। तो 60%, अब जो कुल था उसका 45% के बराबर है, कितना है 11,475। तो हमको टोटल निकालना 100%, 11,475 इंटू 100 इंटू 100 बाई 60 इंटू 45, 5 से 20 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 20 में, 1 0 से 1 0। अब देखिएगा 9 से काट सकते हैं इसको, 9 से 1 बार में, 2 4 24, 9 दूना 18, 6 7, ठीक है 67, 9 67, 9 से 63, 4 5, 9 5 45, 9 से कट गया। 6 से काट सकते हैं इसको, नहीं कट रहा तो 2 से इसको 3 बार में काट लीजिए, 3 से इसको काटिए, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 4 2 5 0 0 क्या हुआ 42,500 रुपया। उसकी कुल मासिक आय कितनी थी नताशा की 42,500 रुपये थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 112 नंबर, आइए 112। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30%, वाइफ को कितना दे दिया 30%, तो शेष कितना बच गया 70%। शेष धन का आधा पुत्री को दे दिया, अब बच गया 70%। तो इस 70% जो बचा, इसका जो है 70% का हाफ जो है 1/2, वो अपने 70% का आधा जो ये बच गया, इसका क्या किया 35% अपने डॉटर को दे दिया। बाकी का जो बच गया, बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बांट दिया। तो इसका जो 35% बचा वो अपने सन में बांटा। तो कितने पुत्र थे उसके, तो उसके पुत्र 5 थे। तो प्रत्येक को कितना मिला 7%, प्रत्येक को कितना मिला 7%। तो कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो उसके पास कुल कितने, तो 7% बराबर 14,000। तो 100% का मान निकालेंगे 14,000 इंटू 100/7, 2, यानी कुल उसके पास कितनी थी 2 लाख। 3 5
2,00,000 रुपये। कुल उसके पास कितने पैसे थे? 2,00,000 रुपये थे, क्योंकि 30% तो वाइफ को दिया, बाकी बच गया 70%, जो 35% डॉटर को, 35% अपने सन को देता है वो, तो बाकी का क्या है? 2,00,000 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्र हो तो 12 वर्ष से अधिक आयु के। ठीक है छात्रा। 113 नंबर, गर्ल बॉय 1/5 भाग, ठीक है, जो छात्रों का था 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के, लड़कों का 1/4 भाग, जो क्या है? जो -12 वर्ष, ठीक है। तो 4/5 और इसका 3/4 होगा, जो 12 वर्ष से अधिक होगा, लड़के और लड़कियां। कह रहा है 1,000 टोटल विद्यार्थी, 1,000 का 2/5 भाग छात्राएं, 5 से 2, 400 गर्ल हैं, ठीक है, 400 लड़कियां हैं, तो बाकी का 600 लड़के होंगे। तो अब कह रहा है 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने % विद्यार्थी? 12 वर्ष से अधिक आयु कितने % विद्यार्थी? तो 400 का 4/5 320, फिर बाकी का 600 लड़का, 600 का 3/4 15, 150, 450, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 770। कुल का 770% विद्यार्थी जो 12 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो 770 × 100/1000, 1 2 3, 77% विद्यार्थी हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आइए 114 पे दिया गया कि ए की आय का 10%, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%, सब एक दूसरे के बराबर है। जब भी बराबर में हो तो हम बता चुके हैं कि इसको रेशियो पलटने के लिए 1/10, 1/15, 1/20 कर लीजिए, सब रेशियो में पलट जाए। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 60 हो जाएगा, सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 6:4:3, 6 4 3 के रेशियो में। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 7800, 10 3 13, 13 रेशियो बराबर 78,000 है। 1 यूनिट का मान 6,000। तो किसके बारे में लिखा? तो बी की आय कितनी? 6,000 × 4 बराबर 24,000 हो गया। किसकी आय? 24,000। जब एक दूसरे बराबर में दिया हो सबको पलट दीजिएगा, वो अपने आप क्या रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 115 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला, थोड़ा सा बनाने वाला। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। मोहन अपने कुल संपत्ति अपनी पत्नी वाइफ, 3 पुत्रों 2 पुत्रियां, 3 गो पुत्र हैं यानी सन हैं, 2 गो डॉटर हैं तथा 5 गो नेफ्यू, इसमें उसको बांट देता है। इस प्रकार वितरित किया है कि प्रत्येक नाती नतीन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला है। पुत्र का 1/8 भाग मिला है, सन का 1/8 भाग मिला है। ठीक है, किसको? सन का 1/8 भाग मिला, सन का 1/8 भाग नेफ्यू को मिला, तो इसका 1 हो गया, सन को 8 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से तो हम लोग लिख लेते हैं सन और ये, तो इसको 8 मिला, इसको 1 मिला। ठीक है, फिर आगे करा तथा प्रत्येक पुत्र को पुत्री का 1/10 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 यानी डॉटर का 1/10 मिला, यानी डॉटर को 10 मिला, इसको 1 मिला। देखिए ये दोनों स्थिति में ये समान है, सन नेफ्यू और डॉटर 8 1 और 10 के रेशियो में। यदि पुत्री को 1,25,000 मिलते हैं, 10 यूनिट बराबर 1,25,000, 1,25,000
एक यूनिट का मान हो गया 12,500। एक यूनिट का मान कितना हो गया 12,500 हो गया। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, तब फिर कह रहा है उनकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। पुत्र एवं पुत्रियों का 40%, पुत्र एवं पुत्रियों का 40%। देखिएगा एक यूनिट का मान जो है 12,500 हो गया। तो एक, क्योंकि डॉटर को तो पता है आपको 1,25,000, तो यहाँ से इसमें अगर गुना करेंगे तो इसको कितना मिल जाएगा, 12,500 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,4,0,96,400, यानी कि 1,00,000 रुपये एक पुत्र को मिलता है। कितने पुत्र है, 3 पुत्र है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सन को मिल गया 3,00,000। एक डॉटर को 1,25,000 रुपया। तो कितने डॉटर हैं, 2 गो डॉटर है तो 2,50,000 हो गए। टोटल क्या हो गया 5,50,000 का 40% उसके पत्नी को मिल जाता है। तो उसकी पत्नी को कितना मिल गया, 5 का 20 2 22, 2,20,000 रुपये उसके पत्नी को मिलता है। अब क्वेश्चन फिर कह रहा है, आगे देखिए, उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतनी का कुल धन कितना, 3 गो नाती नतनी का कुल धन कितना, तो ये तो उसकी वाइफ को मिल गया। एक नाती नतिन को मिलता है 12,500, ठीक है, इसको मिला 12,500। 3 को कितना मिलेगा, तो एक को 12,500 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, 0 0 15 32 36 37,500 मिल गया। तो 37,500 को ऐड कर लीजिए, 0 0 5 7 2 5 2, इसको मिल गया 2,57,500, यानी कुल इनको कितना धन मिला, इनके वाइफ को और इनके 3 नाती नतिन को मिला के 2,57,500 रुपये। ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम पढ़ के बनाइएगा, उसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आपको आएगा। आइए 116 पे, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है, कुल छात्रों का 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। देखिएगा खेल में यानी गेम में, स्पोर्ट्स में, गेम में कितने लोग हैं, प्लेइंग में 12%, ठीक है। अब कह रहा है कुल छात्रों का 10% का रुचि गायन में, कुल का 10% यानी सिंगिंग में है 10%। अब कह रहा है तथा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि नृत्य में, कुल का 3/4 किस में है, नृत्य में, डांसिंग में 3/4, यानी कि आप इसको 75% लिख सकते हैं, ठीक है। 75% को अगर आप तोड़िएगा तो 75/100 यानी कि 3/4 हो जाता है, ठीक है, 3/4, यानी आप इसमें 75% छात्रों की रुचि डांसिंग में और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो हमारे पास कोई भी चीज़ 100%, ठीक है। तो 100% 75%, 10 85%, 95 97% है। तो 97% की रुचि, 3% की रुचि किसी में नहीं, तो वही 3% बराबर 15, 3% बराबर 15, तो 100% का मान निकले 15 × 100/3, 3 से कितना 5 यानी कुल 500 छात्र। कुल कितने छात्र हैं, 500 छात्र हैं हमारे पास। अब 117 पे 35,000 दर्शक मेले में आते, ठीक है। मेले में 35,000 दर्शक पहुँचे, तो उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त है। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं मेले में, तो बशर्ते टिकट लगती है, तो वही कह रहा 3500 लोग आए थे, दर्शक पहुँचे, जिसमें 9,50,000 रुपये की कमाई हुई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 तथा बच्चों के लिए 20, 10% दर्शकों ने निःशुल्क पास, तो कितने थे। देखिएगा टोटल दर्शक जो था, टोटल दर्शक 3500, ठीक है। टोटल इनकम इतना हुआ, मैन से कितना लेता है 40 रुपये और चाइल्ड से क्या लेता है 20 रुपये, तो 35,000। तो 10% दर्शक निःशुल्क है,
तो 10% तो फ्री में पास से हो गया, तो 90% लोग तो पैसा दे के आया होगा। आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो 0, 0, 45, 5, 27, 4, 31, यानी 31,500 लोगों ने पैसा दिया। 31,500 लोगों ने पैसा तो दिया, ठीक है। तो 31,500 लोगों ने पैसा दिया, तो ये तो 20 रुपया देता है, ये 40 रुपया, तो 20-20 रुपया तो ये दोनों देता होगा, ये 20 रुपया एक्स्ट्रा देता है ना। तो इसका 20 रुपया ले लिया और इसका भी 20 रुपया, तो फिर इसमें से 20 रुपया रह गया, इसका तो 20 रुपया रह गया ना। तो 20 रुपया इसका ले लिए, 20 रुपया, तो सबका 20-20 रुपया ले लिए, 20 रुपया ले लिए। तो 31,500 लोग थे जिससे 20 रुपया ले लेते। 1, 2, 3, 5 दूनी 10, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 6, यानी 6,30,000 रुपया आपने बच्चे और ये जो 20-20 रुपया ले, जिसमें 6,30,000, टोटल आप कितना कमाते हैं? 9,50,000, नहीं नहीं 9,50,000, जिसमें से 6,30,000 को अगर आप निकाल लेते हैं तो 3,20,000 रुपये, ये 3,20,000 रुपये एक्स्ट्रा 20-20 रुपया करके ये देता है ना, यही आदमी देता है ना। तो इस 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 16 बार, यानी इससे कितना? 16,000। तो 16,000 क्या थे? मैन की जो संख्या थी उसकी क्या थी? तो जो संख्या जो थी इस मैन की संख्या 16,000 थी। दर्शक निःशुल्क थे। तो मेले में कुल कितने बच्चे थे? अब बच्चों का निकाल। 31,500 में 1,600 मैन था। 31,500 में से वो निःशुल्क छोड़कर 31,500 में से 16,000 मैन है। 0, 5, 5, 1, 15,500 क्या है? बच्चे की संख्या कितनी है? 15,500 है। बच्चों की संख्या 15,500 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे। विद्यालय में लड़के और लड़कियां, बॉय और गर्ल 3-2 के रेशियो में 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले। 20% लड़का छात्रवृत्ति लेता है और 30% लड़की जो है छात्रवृत्ति लेती है। इसको मिलता है छात्रवृत्ति, इसको स्कॉलरशिप इसको मिलता है। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो जब 20% को मिलता है तो नहीं मिलने वाला नहीं मिलता है। तो 80 करा 20% लड़के तो 30%, 20% लड़के 3, 2, 20% लड़के 30%, तो इसका 80% को नहीं मिल रहा और इसके 70% को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो न लेने वाले विद्यार्थियों पर से तो 80 का 30% यानी 8 3 24। ठीक है, 2.4। आप क्या कीजिए इसको ना, इसमें भी एक जीरो लगा ली, इसमें 30 का 80% यानी क्या हो जाएगा 24 है। 2.4 को 24 बनाने में आसान हो, दोनों तरफ एक जीरो। 7 दूना 14। ठीक है, कुल इतने लोगों क्या होता है जिसको नहीं मिलता। 4 4 8 2 1 3 38 गुने 100 बाई 30 20 50 मान लें 2 8 9 16 3 6 7 76% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 76% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 119 नंबर की तरफ चलते हैं। परिवार में मछली चावल खाद्य तेल, मछली चावल राइस है, फिश है और क्या है ऑयल है। ठीक है, किए जाने वाले व्यय 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। आप यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, लगा सकते हैं तब भी बन जाएगा, नहीं लगाइए तभी बन जाएगा। 20% तो 12 दूना इसका 12 का 20% निकाल कर देख लीजिए। 12 का 20% निकालिएगा तो 1 0 12 दूना 24 यानी 2.4। यह वृद्धि हो रही है। 17 तिया 51 5.1 इसका 50% 1.5। इतने की क्या हो रही वृद्धि हो रही। सबको जोड़ दीजिए। 5 1 6 4 10 0 2 5 7 2 9 यानी इतने की वृद्धि हो गई।
9 इंटू 100 बाई कितना 17 3 20 और 12 20 12 32, 4 से 8 बार में, 4 से 25 बार में, 25 नमा 225, 225 बाई 8 तोड़िए तो 8 दूनी 16, 6 अठी 64, 1 28.1/8% की वृद्धि हो गई। जैसे ही निकालिएगा यहाँ, जैसे इसका भी निकालिए 30% तो 5.1 आ जाएगा। ठीक है, 120 पे आ जाते हैं। ए की आय का 5%, ए का 5%, बी की आय के 15%, बी की 15%, ए की आय बराबर हो गए। तो देखिएगा यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया, देखिए ए और बी, इसका क्या हो जाएगा, ए काम एक जैसे ही इससे काट सकते 3 बार में, तो इधर का वैल्यू यह आ गया और इसका वैल्यू आया, तो बी का मान 1 और ए का मान 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि बी की आय का 10%, बी का 10% बराबर है सी का 20%, काट सकते 2 बार में। तो अब बी और सी का मान देखिए, बी का मान 2 और सी का मान फिर 1, बी का मान 2, सी का मान 1। अब देखिए बी दोनों जगह अलग अलग कैसे है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें भी 2 से, और इसमें 1 से, फिर यहाँ भी 1 से। अब ए बी और सी को देखिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 1 कम 1, 2 6 2 1 का रेशियो आ गया। अब यही कह रहा 20% हो, तो बी की आय 8,000 रुपये, 2 बराबर 8,000, तो 1 यूनिट का मान 4,000, तो तीनों की कुल आय 6 2 8 1 9, 9 4,000 गुने 9 इक्वल टू 36,000 रुपये। तीनों की कुल आय कितनी हुई, 36,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 121 नंबर, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देगी। देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ में लाख में कितना 5 जीरो, करोड़ में कितना 7 गो जीरो रहते, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर 5% का डिस्काउंट मिला, 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो कितना का आपको छूट मिला, 5 लाख का। 1 2 3 4 5, 5 लाख का आपको कितने का छूट मिल रही, तो 5 लाख, कितनी राशि छूट में मिल गई, तो 5 लाख रुपए आपको छूट में मिल गई। ठीक है, यहाँ तक इससे कोरिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे बार बार पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे सारे वीडियो जितने धीरे धीरे देखिएगा उतना ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।